अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं अबरार तहार। आज हमारे पास इंटर पार्ट 1 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। उस प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर करने से पहले हम डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कर लेते हैं, ताकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हमें अच्छे से समझ आ जाएं। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा सेकेंड चैप्टर में जब ग्रुप थ्योरी स्टार्ट होगी तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन लिख ली है। अ रूल विच combines two elements of a set and produces a single result that remains within the same set। तो बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा रूल होता है जो किसी भी सेट में से आपके पास दो एलिमेंट्स को लेता है और एक सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। कोई भी ऑपरेशन लगा लें, दो एलिमेंट्स को लेगा और एक सिंगल रिजल्ट बनाएगा जो उसी सेट के अंदर ही कंटेन करता होगा। मतलब अगर हम प्लस या हम सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो वो दो नंबर्स मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर देंगे वो भी उसी सेट के अंदर ही होगा, रिमेन्स विद इन दी सेम सेट। अगर वो सेट के अंदर ना हो तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाता। नेक्स्ट मैंने क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की हेडिंग दे दी है। इन प्रॉपर्टीज़ को करने से पहले हम कुछ सिंबल समझ लेते हैं। हमारे पास ये जो उल्टा सा ए होता है, ये होता है हमारे पास फॉर ऑल के लिए। ये जिस सेट से भी पहले लिखा होगा उस सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए बात होगी। उसके बाद एक हमारे पास सिंबल होगा उल्टा ई, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। ये जिस सेट से भी पहले लिखा होगा या जिस एलिमेंट से पहले लिखा होगा वो एलिमेंट वहाँ पर लाजमी एग्जिस्ट करेगा। उसके अलावा हमारे पास एक इस तरह की अलामत होती है जिसे एंड अलामत कहते हैं आप। और इसके अलावा आपके पास एक ये अलामत होती है जिसका मतलब होता है और। ये जो ए जैसी है इसका मतलब होता है ए दरमियान वाली लाइन के बगैर एंड, और ये जो वी जैसी होती है इसका मतलब होता है और। तो अब हम क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन करते हैं। सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर। मतलब हम रियल नंबर में से कोई भी अगर दो नंबर्स लेंगे तो वो हमेशा ही एक रियल नंबर बनेगा। मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। फॉर ऑल ए और बी आपके पास बिलोंग्स अगर करें रियल नंबर में से, तो देन आपके पास क्या होगा, जो ए और बी है उनको अगर हम ऐड कर दें तो वो भी लाजमी बिलोंग करेंगे रियल नंबर में से। मतलब कोई भी दो नंबर हमने रियल नंबर में से लिए, उनको ऐड किया तो वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम दो नंबर्स ले लेते हैं 2 और 4। अगर इनको ऐड करें 2 + 4 तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 6। तो ये 6 भी आपके पास किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। उसके अलावा और कोई दो नंबर ले लेते हैं 3 + 8। अगर 3 और 8 को ऐड करें तो आपके पास कितना बनता है, 11। तो ये 11 भी आपके पास क्या करता है, बिलोंग करता है रियल नंबर में से। मतलब हमने कोई भी दो रियल नंबर ले लें, 2 4 भी रियल नंबर है, इनको ऐड किया वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। 3 और 8 भी रियल नंबर है, उनको ऐड किया 11 बना तो वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। बिल्कुल सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है जो क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का था। उसमें एडिशन था तो इसमें एडिशन की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो ये क्या बनती है, आपके पास फॉर ऑल अगर ए और बी कोई भी दो नंबर्स ले लिए जाएं हमारे पास, और वो बिलोंग्स कहाँ से करते हो, रियल नंबर से। वो किस में मौजूद हो, रियल नंबर में। तो आपके पास जो होगा ए डॉट बी, वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। और आपको पता है डॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई। डॉट का मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको ज़रा ज़्यादा समझ आ जाएगी। अगर हम कोई दो नंबर लें 2 और 4,
उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करवा दें, देखिए 2 और 4 भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आंसर आएगा 8, और ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हम लेते हैं कोई दो नंबर 4 और 8, अगर इनको मल्टीप्लाई करवा दें 4 और 8 को, तो ये हमारे पास बन जाएगा 32। तो ये भी आपके पास किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। मतलब कोई भी दो नंबर आप रियल नंबर में से ले लें, उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिंग 3 और मोर रियल नंबर्स, द ग्रुपिंग ऑफ नंबर डज नॉट चेंज द फाइनल रिजल्ट। तो ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर आप 3 और 3 से ज़्यादा रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो इनकी ग्रुपिंग फाइनल रिजल्ट पर अफेक्ट नहीं करती। मतलब ये बात अफेक्ट नहीं करती फाइनल रिजल्ट पर कि किन दो नंबर्स को पहले ऐड किया गया है और किस नंबर को बाद में ऐड किया गया है, ये बात बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती। मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं हम, तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में आएगा फॉर ऑल, आपके पास 3 नंबर ले लेते हैं, ए बी और आपके पास तीसरा नंबर हो जाएगा सी। अगर ये तीनों बिलोंग करें आपके पास रियल नंबर में से, तो देन आपके पास क्या बात होगी कि ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू होगा आपके पास ए प्लस बी, ब्रैकेट आप लगा लेंगे इधर और साथ में आ जाएगा प्लस सी। मतलब अगर पहले बी और सी को ऐड करें देन ए में ऐड करें तो वो बराबर होगा आंसर, अगर ए और बी को ऐड करें पहले और बाद में सी में ऐड करें। एग्जाम्पल से करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम नंबर लेते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4, तो इधर हमारे पास तरतीब बन जाएगी, हमारे पास 2 प्लस 3 और बाद में हमारे पास क्या हो रहा है? 4 ऐड हो रहा है। तो इधर आपके पास क्या बन जाएगा? 2 और 3 प्लस 4 7 बन जाएगा, और इस वाली साइड पर आपके पास बन जाएगा 5 और प्लस का क्या हो जाएगा? 4, और 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा हमारे पास, और इस वाली साइड पर भी क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो देखें, ब्रैकेट चेंज की हमने, ग्रुपिंग चेंज की है, तो रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लाई 3 और मोर रियल नंबर्स, द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर डज नॉट चेंज द फाइनल रिजल्ट। बिल्कुल वही एडिशन की तरह, अगर 3 या 3 से ज़्यादा रियल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ मैटर नहीं करती किन दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई किया गया है। ये हमारे पास बन जाएगा फॉर ऑल, आपके पास अगर हम 3 नंबर ले लें, ए और उसके बाद बी और उसके बाद अगर सी ले लें, और ये तीनों के तीनों अगर बिलोंग करते हैं और रियल नंबर में, अगर रियल नंबर में मौजूद हों, तो आपके पास ये प्रॉपर्टी कहती है कि ए को अगर बी और सी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बराबर होता है आपके पास अगर ए और बी को पहले मल्टीप्लाई किया जाए और देन उसको सी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। 3 नंबर ले लेते हैं, मैं 2 ले रहा हूँ और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 और उसको 4 के साथ। 3 और 4 पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी साइड पर हमारे पास कंडीशन बन जाएगी, 2 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 3 के साथ और बाद में वो मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 4 के साथ। तो इधर आपके पास बन जाएगा 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 12 बन जाएगा, और इस साइड पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 बन जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारे पास 24 आ जाएगा, और उसके बाद अगर हम इस साइड पर देखें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 आ जाएगा। मतलब हम कोई भी 3 नंबर्स लें रियल नंबर में से, तो उनको अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है ब्रैकेट चेंज कर ली जाए, उनकी ग्रुपिंग यानी कि उनको मल्टीप्लाई करने का अंदाज, पहले किन दो को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ये कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती।
जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आपके पास क्या आता है, सेम आता है। नेक्स्ट हमारे पास 5th नंबर पर एडिटिव आइडेंटिटी आती है। एडिंग ज़ीरो टू एनी रियल नंबर डज नॉट चेंज द नंबर। मतलब ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी है, सिर्फ ज़ीरो ही एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर इसे किसी भी रियल नंबर में ऐड किया जाएगा तो वो नंबर चेंज नहीं होगा। आइडेंटिटी के वर्ड से ही शो होता है कि वो नंबर अपनी आइडेंटिटी क्या करेगा, बरकरार करेगा। मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए अगर बिलोंग करे रियल नंबर से तो देयर एग्जिस्ट, हमारे पास एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ज़ीरो, और वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। सच डैट, किस तरह से वो बिलोंग करेगा कि अगर ज़ीरो को हम ऐड करवाएं तो ए के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास ये इस तरह से हो जाएगा, ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए और विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए। अगर ए को लेफ़्ट साइड से ऐड करवाया जाए या ए को राइट साइड से ऐड करवाया जाए तो वो आंसर ए ही देगा, ज़ीरो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, आपको ज़रा ज़्यादा समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक रियल नंबर ले लेते हैं थ्री एक रियल नंबर ले लिया। अगर उसमें हम ज़ीरो ऐड करें तो वो आपके पास क्या आएगा, थ्री ही आएगा। और अगर हम लेफ़्ट साइड से भी ज़ीरो ऐड कर दें थ्री में तो वह फिर भी आपके पास क्या बनेगा, थ्री ही बनेगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -6 ले लेते हैं, -6। उसमें अगर ज़ीरो ऐड करें तो वो आपके पास हमेशा क्या आएगा, -6 ही आपके पास हमेशा देगा। उम्मीद है आपको एडिटिव आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिख ली है। मल्टीप्लाइंग वन टू एनी रियल नंबर डज नॉट चेंज द रियल नंबर। मतलब मल्टीप्लाई के लिहाज से जो आइडेंटिटी है वो वन है, उससे बिल्कुल वही सेम वाला कॉन्सेप्ट है एडिशन वाला। उसमें ज़ीरो था एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लाई के लिहाज से क्या है, वन। ये किसी भी रियल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो नंबर चेंज नहीं होगा। मैथमेटिकल फॉर्म में हम अगर देखना चाहें तो ये बन जाएगा, फॉर ऑल एक हमारे पास ए नंबर होगा जो बिलोंग्स करेगा आपके पास रियल नंबर से, तो देयर एग्जिस्ट होगा आपके पास एक नंबर वन एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग्स तो रियल नंबर से ही करेगा। अगर सच डैट वो किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, अगर उसे ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कोई भी फ़र्क नहीं डालता। मतलब अगर हम ए डॉट वन लिखें तो इक्वल होगा ए के और वो इक्वल होगा आपके पास वन डॉट ए के। मतलब अगर वन को लेफ़्ट साइड से करवाएं या राइट साइड से करवाएं ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगी। अगर हम एक नंबर -6 लें, -6 को अगर वन के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आपके पास क्या आता है, -6 ही आता है। सेम इसी तरह से अगर राइट साइड से भी करवाया जाए तो सेम इसी तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम एक और नंबर ले लेते हैं 4। अगर 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो 4 ही रहेगा। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो है, उसको किसी भी चीज़ में ऐड करवाया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रियल नंबर में को कोई इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है, उससे किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। 7 नंबर पर हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। इन एडिशन एवरी रियल नंबर हैज़ एन ऑपोजिट। मतलब एडिशन में हर रियल नंबर का एक ऑपोजिट एग्जिस्ट करता है, जिसे एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। इन्वर्स का बेसिकली मैथ में मतलब ही ऑपोजिट होता है। तो एडिशन में इन्वर्स होगा नेगेटिव नंबर, मतलब हर पॉजिटिव नंबर का एक नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा और हर नेगेटिव नंबर का एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा। अगर हम इसे मैथमेटिकली फॉर्म में देखना चाहें तो ये हमारे पास बन जाएगा, फॉर ऑल हमारे पास अगर ए बिलोंग कर रहा हो रियल नंबर से तो देन हमारे पास क्या बन जाएगा, देयर एग्जिस्ट एक नंबर एग्जिस्ट करेगा -a
और वो भी किससे बिलोंग करेगा, वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, सच डैट किस तरह से वो बिलोंग करेगा कि इसको अगर ऐड करवाएं आप ए में तो आपके पास क्या बन जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस नेगेटिव ए, और वो इक्वल होगा 0 के, और वो इक्वल होगा आपके पास नेगेटिव ए को अगर लेफ्ट साइड से ऐड करवाया जाए ए में। तो ये चीज़ कह रही है कि हर रियल नंबर का एक ऑपोजिट यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और कोई भी दो नंबर, अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इससे एक और भी बात पता चलती है, कोई भी दो नंबर्स को ऐड करवाया जाए और आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, ये देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाए, तो वो नंबर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। हम एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 7, अगर 7 है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव का 7। तो इन दोनों को ऐड करवाएंगे, जब ये प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये बन जाएगा आपके पास 7 माइनस 7। तो 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 0। इसके अलावा मैं एक और नंबर ले लेता हूँ 10। अगर 10 को देखें, 10 में अगर हम ऐड करवाएं उसका इन्वर्स बनेगा -10। उसका इन्वर्स क्या बनेगा, -10। और 10 माइनस 10 हम आपके पास कितना बन जाएगा, 0। कोई भी दो नंबर एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं अगर उनको ऐड करवाने से आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब के 0 आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इन मल्टीप्लिकेशन एवरी रियल नंबर हैज़ एन ऑपोजिट। मैथ में इन्वर्स का मतलब ऑपोजिट होता है, जैसे हमने एडिटिव इन्वर्स पढ़ा है वैसे ही मल्टीप्लाई के लिहाज से भी एक ऑपोजिट होता है जिसे रेसिप्रोकल कहते हैं। हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में बन जाएगा फॉर ऑल ए अगर बिलोंग करेगा आपके पास रियल नंबर में से तो देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स, आपके पास ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, हमारे पास ए इन्वर्स भी रियल नंबर में से एग्जिस्ट करेगा, और वो किस तरह से करेगा, सच डैट इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि अगर ए और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आपके पास 1 यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, ए को अगर ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के, और उसको अगर आप लेफ़्ट साइड से इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये भी आपके पास आ जाएगा 1 के ही इक्वल आएगा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे पास हो गया। एग्जांपल से समझते हैं ताकि समझ आ जाए ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेता हूँ 7 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/7। तो यहाँ हमने एक बात समझ लेनी है कि ये जो ए इन्वर्स होता है इसको हम 1/a भी लिख सकते हैं। ए इन्वर्स को 1/a भी लिख सकते, या 2 इन्वर्स हो तो उसे 1/2 भी लिख सकते। तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया 1/7। तो ये 7 इस 7 के साथ कटिंग हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 1। उसके अलावा कोई और नंबर ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ आपके पास 3 नंबर ले लेते हैं। 3 अगर ले लें, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/3, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो अगर इस साइड से हम करें तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये भी आपस में कटिंग हो जाएंगे। तो ये कटिंग होकर कितना आंसर आ रहा है, 1। कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ जाए तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थे। सेम यही चीज़ एडिटिव इन्वर्स में थी। कोई भी दो नंबर एक दूसरे में ऐड हो और आंसर 0 यानी एडिटिव इन्वर्स आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। तो ये मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की हेडिंग दे दी है और इसके डेफिनेशन लिख लिए। इन एडिशन एनी टू रियल नंबर्स चेंजिंग द ऑर्डर डज नॉट चेंज द फाइनल रिजल्ट। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कह रही है अगर कोई भी दो रियल नंबर्स हों उनमें ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए तो फाइनल रिजल्ट चेंज नहीं होता। मैथमेटिकली फॉर्म में देखते तो हमारे पास आ जाएगा फॉर ऑल। हमारे पास फॉर ऑल का सिंबल हम लिखेंगे सबसे पहले। फॉर ऑल अगर हमारे पास दो नंबर्स हो, ए हो
और बी हो वो किससे बिलोंग कर रहा हो, हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो, तो देन हमारे पास क्या बन जाएगी बात, देन हमारे पास बात बन जाएगी कि ए प्लस बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बी प्लस ए के। मतलब तरतीब चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें तरतीब की इजाज़त देती है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें इसके, तो कोई से दो नंबर ले लेते हैं। मैं लेने लगा हूँ 2 और 4। अगर 2 को 4 में ऐड करें तो आपके पास, और इधर से 4 को 2 में ऐड करें तो आपके पास कितना बन जाएगा, 2 4 जार, आपके पास 2 प्लस 4 हमारे पास 6 बन जाएगा। और इधर क्या बन जाएगा, 4 प्लस 2, और ये भी क्या बन जाएगा, 6। तो 10th नंबर पर हमारे पास बन रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू रियल नंबर चेंजिंग द ऑर्डर डज नॉट चेंज द फाइनल रिजल्ट। मतलब मल्टीप्लाई में अगर हम तरतीब चेंज कर देते हैं तो फाइनल रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर ऑल हमारे पास अगर ए और बी कोई से दो नंबर्स ओवर और बिलोंग करते हो हमारे पास रियल नंबर में से, तो आपके पास ए को अगर मल्टीप्लाई करवा दें बी के साथ और वो इक्वल होगा अगर बी को मल्टीप्लाई करवा दें ए के साथ। तो हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हम कोई दो नंबर ले लेते हैं। मैं लेने लगा हूँ आपके पास 2 और 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इस तरफ भी आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 6। और इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। तो दोनों तरफ आपने देखा कि आंसर फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब कि तरतीब चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 11वें नंबर पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आ रहा है। इसके डेफिनेशन की कोई इतनी खास वर्डिंग नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैथमेटिकल फॉर्म और एग्जांपल से समझा दिया जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, बांट दिया जाएगा मल्टीप्लाई के लिहाज से। कोई हिस्सा जो बाहर लिखा होगा मल्टीप्लाई के लिहाज से उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किन में, आगे जो जितने भी फैक्टर्स होंगे या जितने भी डिजिट्स होंगे जो आपस में ऐड हो रहे होंगे। मैथमेटिकली फॉर्म में हम देखते हैं फॉर ऑल हमारे पास 3 डिजिट ले लेते हैं। ए ले लेता हूँ मैं, बी, और इसके बाद मैं ले लेता हूँ सी। अगर ये 3 डिजिट हो और तीनों के तीनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हो और रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, तो ये आपके पास बन जाता है। दो हैं इसके पार्ट, एक लेफ़्ट है और एक राइट है। तो पहले हम लेफ़्ट वाला लिखते हैं ए, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास बी प्लस सी के साथ, और ये इक्वल होगा आपके पास ए बी प्लस ए सी। तो इसे हम कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमारे पास कहलाता है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद दूसरे वाला देख लेते हैं हम। उसमें हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी, और इसके गिर्द ब्रैकेट आ जाएगी, और बाहर आपके पास क्या होगा, सी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और ये आपके पास आ जाएगा ए सी, और इधर आ जाएगा आपके पास बी सी, और ये आपके पास क्या कहलाएगा, राइट। तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा हमारे पास। इसे हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं क्योंकि ये देखिए सी राइट साइड से दोनों के ए और बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इधर ए क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड से दोनों बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं 3 नंबर ले रहा हूँ। मैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव की एग्जाम्पल करने लगा हूँ। 2 और 3 ले लेता हूँ और 6 ले लेता हूँ। तो ये 3 नंबर्स मैंने ले लिए। तो इस साइड पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 ये पहले वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट सॉल्व होगी तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारे पास। तो ये 9 हमारे पास बन गया। और इस साइड पर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास कितना आ जाएगा, 12। तो इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 आ जाएगा, और इस साइड पर भी 6 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। मतलब कि कोई भी 3 डिजिट लें और उसे अगर डिस्ट्रीब्यूट किए बगैर सॉल्व करें या डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करें तो वो दोनों आंसर क्या देते हैं, सेम देते हैं। आपने ये छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा हो वो दोनों के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई।
तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही है जो हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा हो वो अंदर हर रकम के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये मैंने फील्ड की डेफिनेशन लिख ली है, एनी सेट पोजेसिंग द अबव 11 प्रॉपर्टीज़। कोई भी सेट जो हमने अब तक इस लेक्चर में 11 प्रॉपर्टीज़ पढ़ रही हैं, उन 11 की 11 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, फॉलो करेगा, ओबे करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। तो फील्ड की एग्जांपल हमारे पास जो सबसे फेमस एग्जांपल है, क्योंकि अभी हमने रियल नंबर पढ़े हैं, तो रियल नंबर में 11 की 11 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, तो फील्ड रियल नंबर एक क्या है, फील्ड है आपके पास। इसके अलावा हमारे पास जो रैशनल है, वो रैशनल नंबर भी हमारे पास एक फील्ड ही होते हैं, क्योंकि ये भी इन 11 प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उसके अलावा कम्प्लेक्स नंबर भी हमारे पास फील्ड होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर में भी ये 11 की 11 प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फॉलो होती हैं। अगर आपके पास MCQs आ जाए, उनमें लिखा हो कि कौन सा सेट फील्ड है, तो इनमें से कोई एक लिखा होगा तो आपने वो वाला टिक कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी हैं, और उसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, एवरी रियल नंबर इज़ इक्वल टू इटसेल्फ, का मतलब हर रियल नंबर अपने आप के तो बराबर लाजमी होता है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि हर नंबर अपने आप के बराबर होता है, मतलब रिफ्लेक्सिव मतलब वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है। तो हम मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा फॉर ऑल, हमारे पास एक नंबर लेंगे हम ए, और वो बिलोंग करेगा आपके पास रियल नंबर में से, तो क्या बात होगी, देन आपके पास बात होगी ए इज़ इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा ए, मतलब हर रियल नंबर जो भी हम लेंगे वो अपने आप के लाजमी बराबर होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम -1/6 ले लें तो वो किसके इक्वल होगा, -1/6 के ही इक्वल होगा, और किसी नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। अगर हम ले लें 4 ले लें तो वो 4 अपने आप के इक्वल यानी कि 4 के ही इक्वल होगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, राइटिंग पर नहीं जाना, राइटिंग थोड़ी ऐसी है लेकिन आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है नेक्स्ट। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हमने लिखी, तो इसे मैथमेटिकल फॉर्म में और एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म में बन जाएगा फॉर ऑल, तो हमारे पास दो नंबर हम ले लेते हैं ए, और दूसरा नंबर ले लेते हैं बी, और वो दोनों कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। किस तरह से बिलोंग कर रहे हैं, अगर ए आपके पास बी के इक्वल हो, अगर ए बी के इक्वल हो तो ये चीज़ इम्प्लाइज करती है, ये चीज़ क्या इम्प्लाइज करती है कि बी भी क्या होगा, ए के इक्वल होगा। अगर ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल है। तो इसको इस तरह से समझ लेते हैं, एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम दो पर्सन ले लेते हैं, एक है पर्सन अली, उसके जो मार्क्स हैं वो, अली के जो मार्क्स हैं वो आपके पास इक्वल आए हैं उमर के मार्क्स के। अली के जो मार्क्स हैं वो किसके इक्वल आए हैं, उमर के मार्क्स के इक्वल आए हैं। तो जो अली के मार्क्स उमर के मार्क्स के इक्वल आ गए हैं, तो ये चीज़ क्या इम्प्लाइज करेगी कि जो उमर के मार्क्स हैं वो किसके इक्वल हैं, अली के इक्वल हैं। मतलब दोनों के मार्क्स आपस में क्या हैं, इक्वल है। तो उमर के मार्क्स किसके इक्वल हो गए, अली के मार्क्स के इक्वल हो गए। इसे मतलब वही बात है सादा सी के दो नंबर्स बराबर होंगे, तो अगर पहला दूसरे के बराबर है तो दूसरा भी क्या होगा, पहले के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, इसे भी मैथमेटिकल फॉर्म में सबसे पहले देख लेते हैं। फॉर ऑल, अगर हम 3 नंबर ले लें ए, दूसरा ले लें बी और तीसरा ले लें सी, और वो तीनों के तीनों किससे बिलोंग कर रहे हों, रियल नंबर से अगर बिलोंग कर रहे हो, तो क्या बात होगी, इफ़ हमारे पास ए इज़ इक्वल टू बी हो, एंड हमारे पास जो दूसरी बात इधर आ जाएगी इफ़ में, और बी इज़ इक्वल टू सी हो, तो ये बात इम्प्लाइज करती है, दिस इम्प्लाइज डैट, देन हमारे पास क्या होगा, ए इज़ इक्वल टू सी, देन हमारे पास क्या बराबर हो जाएगा, ए इज़ इक्वल टू सी। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल वही पीछे वाली लेते हैं हम, अली के मार्क्स हम ले लेते हैं इक्वल, किसके लिए थे हमने, उमर के मार्क्स के।
अली के जितने मार्क्स आए हैं उतने ही उमर के मार्क्स आए। अली के मार्क्स इज इक्वल टू उमर मार्क्स। तो ये मैं उमर लिख लेता हूँ, मार्क्स भी लिख लेते हैं हम। और इसके अलावा हम ले लेते हैं उमर के जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं, एक और पर्सन हम ले लेंगे, उमर के मार्क्स उसके इक्वल कर देंगे। उमर के जो मार्क्स हैं वो है अहमद के इक्वल। तो अगर ये बात है तो हमारे अली के मार्क्स उमर के मार्क्स के इक्वल हो गए, तो उमर के मार्क्स अहमद के मार्क्स के इक्वल हैं। तो इसका साफ मतलब है कि हमारे पास जो अली के मार्क्स हैं वो अहमद के मार्क्स के भी इक्वल हैं। तो इसे इस तरह से समझ लेते हैं कि अगर अली के मार्क्स हम अंदाज़ा करेंगे 40 है, अली के कितने हैं 40 है, और उमर के भी कितने आगे क्योंकि वो इक्वल हैं 40 आगे। तो उमर के अभी हमने कहा है कितने हैं 40 मार्क्स हैं, तो अहमद के भी कितने हो जाएंगे 40 मार्क्स ही हो जाएंगे। मतलब घुमा फिरा कर ये सारे नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यही कहती है अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो लाजमी बात है कि ए भी क्या होगा, सी के इक्वल होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी को भी सबसे पहले हम मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। वही वाला तरीका हमारे पास, फॉर ऑल हम लिख लेंगे। फॉर ऑल में हमारे पास 3 नंबर्स हम लेट कर लेंगे, एक लेट कर लेते हैं बी, और तीसरा नंबर मैं ले लेता हूँ सी। और वो तीनों के तीनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास इफ़ वाली कंडीशन हम देख लेते हैं, इफ़ ए इक्वल होगा बी के, तो एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है देन हमारे पास दोनों तरफ कुछ भी ऐड करवा देंगे तो इक्वालिटी आपके पास होल्ड करेगी। तो ए प्लस सी हम एक नंबर ऐड करवा रहे हैं और ये हो जाएगा बी प्लस सी के। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ज़्यादा समझ आ जाए। मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, 6 इज़ इक्वल टू 6 है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से हमें पता है 6 के इक्वल होता है। तो अगर दोनों तरफ मैं ऐड करवा दूँ 4, तो आपके पास बन जाएगा 6 + 4 इज़ इक्वल टू 6 + 4। तो दोनों तरफ एक नंबर ऐड करवा दिया तो ये क्या आ जाएगा, 10 इज़ इक्वल टू 10। तो दोनों तरफ कुछ भी ऐड करवाने से फ़र्क नहीं पड़ा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसको भी सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। तो फॉर ऑल हमारे पास हम 3 नंबर ले लेते हैं, ए, दूसरा नंबर ले लेते हैं बी, और तीसरा नंबर ले लेते हैं सी। और ये तीनों के तीनों बिलोंग्स कहाँ से करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। वही वाला पैटर्न इफ़ वाली कंडीशन ले लेते हैं। इफ़ हमारे पास ए इक्वल हो बी के, तो देन ये चीज़ इम्प्लाइज करेगी, देन हमारे पास क्या होगा, दोनों तरफ किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ए सी इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, बी सी। तो हम एग्जांपल से देखते हैं। वही हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर 6 इज़ इक्वल टू 6 हो, वही पीछे वाली जो एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने ले ली है, तो उसको अगर एक नंबर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 6 × 4 इज़ इक्वल टू 6 × 4, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 24, और इधर भी कितना आ जाएगा आपके पास 24। और इस साइड पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ कि नेगेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 10, नेगेटिव 10 ले लेते हैं। और वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, हर नंबर अपने नंबर के इक्वल होता है। तो नेगेटिव 10 के इक्वल होगा। तो इसे अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, -10 × 2, और इधर भी हमारे पास -10 × 2, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, -20, और इधर कितना आ जाएगा, -20। तो देखें आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में अगर इक्वल के दोनों साइड पर एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई करवा दे तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि इक्वालिटी होल्ड करती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम इक्वेशंस वगैरह में करते रहें, इक्वल के दोनों साइड पर सेम चीज़ ऐड कर दें, इक्वल के दोनों साइड पर सेम चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हम यूजुअली छोटी क्लासेस में करते आए हैं। तो नेक्स्ट 6 नंबर पर हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसे भी सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। फॉर ऑल हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 नंबर लेट कर लेंगे ए, और दूसरा लेट कर लेंगे बी, और तीसरा लेट कर लेंगे सी। और तीनों के तीनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आपके पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर आपके पास हम लें कि इफ़ वाली कंडीशन है हमारे पास, इफ़ ए प्लस सी इज़ इक्वल टू हमारे पास हो बी प्लस सी के,
तो ये चीज़ इम्प्लाइज करती है कि देन हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल के दोनों साइड पर सेम चीज़ क्या हो जाएगी, कटिंग। देन हमारे पास a इज़ इक्वल टू b बचेगा। ये भी हम इक्वेशन वगैरह में अक्सर प्रॉपर्टी करते रहते हैं कि इक्वल के दोनों साइड पर सेम चीज़ है तो वो आपस में क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। तो मैं ले लेता हूँ 8 + 3 इज़ इक्वल टू 8 + 3। तो अब हमने 3 कटिंग करना है तो इसका इन्वर्स लाते हैं हम। तो 3 का इन्वर्स क्या होगा, -3। तो 3 + 8 + 3 आ गया और इसमें प्लस कर देंगे नेगेटिव का 3 प्लस कर देंगे। और इस साइड पर भी हम सेम करेंगे, 8 + 3 है और इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव का 3 ऐड कर देंगे। तो एडिंग नेगेटिव हम 3 कर देंगे तो ये प्लस का 3 और नेगेटिव का 3 क्या हो जाएगा, आपस में कटिंग। तो इधर 8 आ जाएगा, इधर भी प्लस का 3 और नेगेटिव का 3 कटिंग हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8। मतलब इक्वल के दोनों साइड पर आप देखेंगे जो सेम चीज़ होती है वो एडिटिव, इन्वर्स और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के तहत क्या हो जाती है, कटिंग हो जाती है। और आंसर हमारा वो बच जाता है दोनों तरफ कि a इज़ इक्वल टू b, दोनों नंबर्स हमारे पास बच जाते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो ये भी वही वाला कॉन्सेप्ट है, हम मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। फॉर ऑल हमारे पास 3 नंबर आ जाएंगे, a, दूसरा ले लेते हैं b और तीसरा ले लेते हैं c। और वो तीनों के तीनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। इफ़ वाली कंडीशन हम ले लेते हैं। इफ़ वाली कंडीशन हमारे पास किस तरह से कि अगर आपके पास क्या हो, ए सी इज़ इक्वल टू बी सी हो, तो ये चीज़ इम्प्लाइज करती है देन हमारे पास क्या बन जाएगा, देन हमारे पास बन जाएगा कि सी दोनों तरफ से कटिंग हो जाएगा, ए इज़ इक्वल टू बी बच जाएगा। वही एडिटिव प्रॉपर्टी जो कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वही वाला काम है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं लूँ कि 6 × 3 हो रहा है और इधर भी क्या है, 6 × 3, तो हमने 3 को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, 3 का इन्वर्स लेकर आएंगे और वो होता है 1/3। 3 × 6 × 3 × 1/3। और इस साइड पर क्या आ जाएगा, 6 × 3 × 1/3। तो क्या होगा, 3 3 के साथ कटिंग और इधर से भी 3 3 के साथ क्या हो जाएगा, कटिंग। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 इज़ इक्वल टू 6। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ है। इसे ऑर्डर एक्सियम भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ बताती हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से बड़ा है, कौन सा नंबर किस नंबर से छोटा है और कौन सा नंबर किस नंबर के बराबर है। ये वाली प्रॉपर्टीज़ सिर्फ आपके पास रियल नंबर्स में होल्ड की जाती है, कम्प्लेक्स नंबर में होल्ड नहीं की जाती। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसे मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। तो ये आपके पास फॉर ऑल सेम उसी तरह से, अगर आपके पास ए हो एक नंबर और दूसरा नंबर क्या हो, बी हो, और वो दोनों के दोनों बिलोंग्स किससे कर रहे हो, रियल नंबर से दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हो, 3 कंडीशंस आ जाएंगी आपके पास। या तो आपके पास क्या होगा, ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है, और आपके पास दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, या तो ए हो जाएगा बड़ा बी से। उसके बाद तीसरी कंडीशन हो सकती है और आपके पास बन सकता है कि ए लेस देन हो जाएगा बी से। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम 2 और 4 नंबर लें, 2 और 4, तो 2 क्या है आपके पास 4 से लेस है। तो 2 और 4 में कौन सा रिलेशन बनेगा, 2 छोटा है 4 से। और उसके बाद अगर हम और 2 नंबर लें 6 और 3, उसमें क्या रिलेशन बनेगा, 6 ग्रेटर है 3 से, तो ये बन जाएगा 6 ग्रेटर दैन 3। और मैं कोई 2 नंबर लूँ तो मैं 8 ले लेता हूँ, तो 8 किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, ऑर्डर एक्सियम की काफ़ी अहम प्रॉपर्टी है कि कोई भी 3 नंबर रियल नंबर में से लें, या तो वो दोनों नंबर बराबर होंगे, या पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो इसकी भी सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। वही वाला कॉन्सेप्ट हम फॉर ऑल ले लेते हैं। फॉर ऑल हमारे पास आ जाएगा, 3 नंबर्स ले लेते हैं, ए, दूसरा ले लेते हैं बी, और तीसरा ले लेते हैं सी। और वो तीनों के तीनों कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं।
तो इस प्रॉपर्टी में आपके पास दो पार्ट हैं, एक आपके पास ग्रेटर देन वाला है और एक आपके पास लेस देन वाला है। तो अगर आपके पास इफ़ ए ग्रेटर देन बी हो, ये इफ़ वाली कंडीशन है, इफ़ आपके पास ए ग्रेटर देन क्या हो, बी के, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड आपके पास दूसरी जो कंडीशन आ जाएगी और बी ग्रेटर देन क्या हो, सी के, बी ग्रेटर देन सी, देन ये चीज़ इम्प्लाइज करेगी, देन आपके पास क्या हो जाता है, देन आपके पास आ जाता है ए ग्रेटर देन सी। अगर पहली रकम दूसरी से बड़ी है और दूसरी तीसरी से बड़ी है तो पहली रकम लाजमी बात है तीसरी से क्या होगी, बड़ी होगी। दूसरी वाली देख लेते हैं, जो दूसरा इसका पार्ट है उसमें इफ़ वाली कंडीशन है, इफ़ ए लेस देन है हमारे पास बी से, अगर ए छोटा है बी से एंड हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है इसमें और बी लेस देन है सी से, तो देन आपके पास क्या बात बन जाएगी, देन आपके पास बन जाएगा कि ए भी जो है वो लेस देन है, ए लेस देन है सी से। एग्जाम्पल से समझते हैं, सेम दोनों सेम है लेकिन एक में ग्रेटर का केस है और एक में लेस का केस है। एग्जाम्पल से देखते हैं, मैं 4 और 6 लेता हूँ, दो नंबर। 4 आपके पास क्या है, लेस देन है 6 से, 4 क्या है, लेस देन है 6 से, और दूसरा नंबर मैं लेता हूँ एंड आपके पास क्या आ जाएगा, एक और पेयर ले लेता हूँ मैं, 6 लेस देन है 8 के। तो इससे देखिए आपके पास ये चीज़ इम्प्लाई, देखो 4 आपके पास छोटा हो गया ना 8 से, तो यही बात थी कि अगर ए बी से छोटा हो, 4 6 से छोटा है और बी सी से, तो 6 किससे छोटा है, सी से, तो लाजमी बात है ये सी से छोटा होगा। तो देन आपके पास दिस इम्प्लाइज, ये चीज़ क्या बन गई, 4 लेस देन है आपके पास 8 से। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी को भी सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। फॉर ऑल आपके पास 3 नंबर्स लेट कर लेते हैं, एक ए ऐड कर लेते हैं, एक बी ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, सी, और वो तीनों के तीनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी के दो हिस्से हैं और हर हिस्से के दो पार्ट हैं। तो पहला हिस्सा हम देखते हैं, पहला हम क्या लेते हैं, पहला देख लेते हैं हम, उसमें क्या है कंडीशन, इफ़ वाली उसमें कंडीशन है, इफ़ आपके पास क्या होगा, ए ग्रेटर देन हो बी से, तो ये चीज़ देन इम्प्लाइज करेगी, देन आपके पास क्या होगा, देन आपके पास आएगा ए प्लस सी ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी के। दोनों तरफ सेम नंबर से ऐड करवाने से कोई भी फ़र्क नहीं होगा। दूसरी इसमें लेस देन का केस होगा, इफ़ आपके पास ए लेस देन हो बी से, देन आपके पास क्या होगा, सेम नंबर ऐड करवाने से इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देन आपके पास आ जाएगा ए प्लस सी और वो लेस देन हो जाएगा बी प्लस सी के। उसके बाद हम दूसरे वाला पार्ट देखते हैं। दूसरे वाला पार्ट क्या कहता है, दूसरी कंडीशन आपके पास हम देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में हमारे पास ये है कि अगर इफ़ हमारे पास, इफ़ वाला पार्ट है हमारे पास कि ए ग्रेटर देन हो बी के, ए ग्रेटर देन है बी के एंड हमारे पास क्या आ रहा है, एंड हमारे पास आ रहा है सी ग्रेटर दैन डी, और सी किससे बड़ा है, डी से। तो ये चीज़ इम्प्लाइज करती है, देन आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस सी के दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड को ऐड करवाएं तो वो दोनों की राइट हैंड साइड से क्या होगी, बड़ा होगा, बी प्लस डी से बड़ा ही होगा, इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। दूसरा पार्ट है, इफ़ आपके पास क्या हो, ए लेस देन बी हो, और दूसरी बात है एंड हमारे पास दूसरी जो कंडीशन है सी लेस देन क्या हो, डी के। तो ये चीज़ आपके पास इम्प्लाइज करती है कि दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड को ऐड करवाएं तो आपके पास ए प्लस सी, तो ये भी लेस देन इक्वालिटी आपके पास कायम दायम रहेगी। आपके पास क्या आ जाएगा, बी प्लस डी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगी। हम ले लेते हैं कि 6 ग्रेटर देन क्या है, 4 के, तो दोनों तरफ मैं 3 ऐड करवा देता हूँ तो आपके पास क्या बन जाएगा, 6 प्लस 3। अभी कोई साइन नहीं लगाते तो हम इधर भी 4 प्लस क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए 6 प्लस 3 कितना बन जाएगा, 9, और आपके पास 4 प्लस 3 कितना बन जाएगा, 7। तो ये आपके पास 9 ग्रेटर देन है क्या, 3 के। तो दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करवाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। सेम इसी तरह से लेस देन वाला केस हो जाएगा। हम दूसरे केस की एग्जांपल करते हैं।
अगर मैं एक नंबर ले लूँ 9 ग्रेटर देन क्या है 6 के, 9 में ग्रेटर देन क्या ले लूँ 6 के, और दूसरी बार ले लूँ एंड आपके पास दूसरा जो काम है वो हम कर लेते हैं कि 6 ग्रेटर देन है 4 के। तो देन इनकी दोनों साइडों को, लेफ्ट हैंड साइडों को ऐड करवा देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 6, और इधर क्या आ जाएगा 6 प्लस 4। ये क्या बन जाएगा 9 प्लस 6 15 बन जाएगा, और 6 प्लस 4 कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। और ये देखिए 15 बड़ा है 10 से। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इसको भी सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में आपको पता है वही वाला हम केस करते हैं कि फॉर ऑल आपके पास क्या होगा, 3 नंबर ले लेते हैं, एक ए ले लेता हूँ, और दूसरा हम क्या ले लेते हैं बी ले लेते हैं, और तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा सी। और वो तीनों के तीनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो आपके पास इसमें 2 केसेस बनते हैं। एक केस है सी ग्रेटर देन 0 का, और एक केस है सी लेस देन 0 का। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं अगर सी ग्रेटर देन 0 हो। तो केस नंबर 1 है आपके पास सी क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। सी अगर ग्रेटर देन 0 हो तो आपके पास अगर ए ग्रेटर देन बी हो, ए ग्रेटर देन क्या है बी के है, दिस इम्प्लाइज आपके पास दोनों तरफ अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए सी आपके पास ग्रेटर देन क्या होगा बी सी के। इसी तरह से अगर हम इसकी दूसरी बात देखें लेस देन वाली, तो अगर ए लेस देन बी हो तो दिस इम्प्लाइज डैट आपके पास दोनों तरफ इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ए सी लेस देन क्या हो जाएगा बी सी के। दूसरे वाला केस हम देख लेते हैं। दूसरे वाला केस आपके पास क्या है, सी अगर क्या हो लेस देन 0 हो, उसको देख लेते हैं। सी लेस देन 0 का क्या केस है आपके पास, सी लेस देन 0 है तो ये हमारे पास बन जाएगा अगर ए ग्रेटर देन हो हमारे पास बी के। तो ये चीज़ इम्प्लाइज करेगी अगर सी नेगेटिव है यानी कि 0 से छोटा है तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ए सी आपके पास क्या आ जाएगा लेस देन बी सी के आ जाएगा। लेस देन वाले केस में देख लेते हैं अगर ए लेस देन बी हो तो ये चीज़ इम्प्लाइज करेगी आपके पास जब सी नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको ज़रा ज़्यादा समझ आ जाए। एग्जाम्पल में देखें कि मैं कोई 2 नंबर ले लेता हूँ, 6 और 4 ले लेता हूँ। 6 और 4 मैं ले रहा हूँ, 6 और 4, 6 बड़ा है आपके पास 4 से, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 2 से। तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, और इधर भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखें स्टिल 12 आपके पास 8 से बड़ा है, मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। इधर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इधर भी 6 और 4 से ही ले चलते हैं हम। 6 ग्रेटर देन है 4 के। तो अगर मैं -3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 6 मल्टीप्लाई बाय आपके पास -3, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा इक्वल का हम इक्वल नहीं लगाएंगे, गलती से लग गया, अरेज कर लेते हैं। देन हमारे पास इस साइड पर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय -3। 4 को इधर -3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 जब -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा -18, और 4 जब -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12। तो ये देखें ये आपको पता है कि नेगेटिव वाले जो बड़े नंबर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं छोटे। तो 12 अब बड़ा हो गया और 18 क्या हो गया छोटा। तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया चेंज। तो इससे पता चलता है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है एग्जाम्पल्स के साथ। तो इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी अगर आपने अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स 1.1 की करेंगे और 1.1 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।